हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे ईयरली होरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा होरोस्कोप जो बताएगा आपके आने वाले समय काल के बारे में, यानी 2025 में आपके लिए क्या ट्रांजिशन आने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्या बदलाव लेके आ रहा है 2025। एक ग्रैंड रीसेट जो आपका इंतजार कर रहा है, यानी कि पैटर्न का बदलना, साइकोलॉजी का बदलना, बहुत मेजर चेंज होने वाले हैं 2025 में। लेकिन आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएगा, इस चीज को जानेंगे, आपकी लगन और आपके चंद्र राशि के बारे में। लेकिन किसी भी इवेंट को देखने के लिए किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, कौन सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बनता है, उसके लिए भी जानना जरूरी है। और जब बात इवेंट की हो रही है तो इवेंट देखने के लिए हमारे लिए दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति और कर्म के कारक शनिदेव। यानी कि गुरु जो विजडम के कारक है, नॉलेज के कारक है, ज्ञान के कारक है, एक्सपेंशन के कारक है, ग्रोथ के कारक है, फाइनेंस के कारक है, कहीं ना कहीं अबंडेंस के कारक है। और शनिदेव जो कर्म के कारक है, स्वयं काल है, जो लिमिटेशंस को दिखाते हैं, रेस्ट्रिक्शन को दिखाते हैं, हार्डशिप को दिखाते हैं, डिसिप्लिन को दिखाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स लेके आते हैं, ऑब्स्टेकल्स लेके आते हैं। लेकिन वही ऑब्स्टेकल्स, वही ज्ञान जब दोनों मिल जाते हैं, जब डिसिप्लिन आ जाता है, वही हमें आम से खास बना देता है और वही हमारे जीवन को बहुत ही बदलाव की तरफ, एक पॉजिटिव बदलाव, एक पॉजिटिव ट्रांजिशन की तरफ बढ़ा देता है। यानी कि अगर हमें आम से खास बनना है तो हमें देवगुरु की ब्लेसिंग्स और शनिदेव का मार्गदर्शन चाहिए होता है, वो डिसिप्लिन चाहिए होता है। और हमारे जीवन में अगर कोई भी कार्मिक इवेंट होता है, वो होता है राहु केतु की वजह से। कोई कार्मिक इवेंट होना, कोई मिसहैपनिंग होना और कोई ऑल ऑफ सडन हमारे जीवन में आना और हमारी लाइफ में किसी तरह का स्ट्रगल देना, कोई पेन देना, वो दिखाई देता है हमारे पूर्व जन्म के कार्मिक इवेंट्स के द्वारा। यानी कि जो हमारे कर्म है उसका फल शनिदेव भी देते हैं और राहु केतु हमारी लाइफ में वो इवेंट लेके आते हैं, क्योंकि छाया ग्रह है। धोखा देना, कार्मिक इवेंट्स को सामने लेके आना, कोई गिव एंड टेक है, उसको प्रारब्ध को हमारे जीवन में सामने लेके आना, वो हमारे राहु केतु को डिनोट करता है। यानी कि अपारिक ग्रह कुंडली में राहु केतु का अच्छा बैठना, पॉजिटिव बैठना, शनि का और गुरुदेव का हमारे जीवन में जन्म कुंडली में अच्छा बैठना हमारे जीवन को एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर यही कुछ नेगेटिव हो जाता है, अप एंड डाउन आ जाता है, तो वहाँ पे हमारे स्ट्रगल आ जाते हैं। उसी के बीच में हमको ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, जो है ज्योतिष। यानी कि ज्योतिष एक वो माध्यम हो सकता है जो आपके आने वाले प्रारब्ध को खत्म कर सकता है, आने वाली चैलेंजेस को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकता है और आपको वो एनलाइटमेंट दे सकता है, वो प्रकाश दे सकता है, जिससे कि आप अपने जीवन का अंधकार मिटा सकते हैं। तो आइए इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि जब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये क्या प्रभाव लेके आते हैं। जैसे गुरुदेव और शनिदेव मैंने बोला बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जब ये दोनों मिलकर एक साथ एक राशि, एक स्थान को एस्पेक्ट करते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो वो एस्पेक्ट, वो घर, वो राशि हमारे लिए बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है उस समय काल में। यानी कि पिछले एक साल की बात करें, यानी 2024 की, गुरुदेव बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, देखिए टॉरस साइन में बैठे हैं, यानी वृषभ राशि में बैठे हैं, और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। दोनों मिलकर कहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं, वृश्चिक राशि को। शनिदेव की 10वीं दृष्टि और जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट वृश्चिक राशि में पड़ रहा है। तो वृश्चिक राशि किस चीज को दिखाता है, देखिए वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, हमारे लाइफ में इमोशनल टर्बुलेंस को दिखाती है, किसी तरह के हमारी लाइफ में डिसीज को दिखाती है, रिलेशनशिप में स्ट्रगल आना, हिडन सीक्रेट्स आना, कोई हेल्थ इशू ऑल ऑफ सडन हमारे जीवन में आ जाना, ये सब दिखाता है स्कॉर्पियो साइन। लेकिन अब शनिदेव जब चले जाएंगे स्पाइसेस यानी मीन राशि में 29 मार्च को, तो 29 मार्च से लेके 15 मार्च तक जब तक गुरुदेव यहां बैठे रहेंगे, दोनों कहां एस्पेक्ट करेंगे, गुरु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली में जहां भी वर्गो साइन पड़ता हो, कन्या राशि पड़ती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उस समय के काल में। यानी कि 29 मार्च से लेके 15 मई 2025 तक शनिदेव बैठे होंगे मीन राशि में, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे होंगे आपकी कन्या राशि को, और जुपिटर का पंचम दृष्टि पड़ रही होगी कन्या राशि में। कन्या राशि क्या दिखाती है, ऑडिटिंग को दिखाती है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से छठे घर की राशि पड़ती है, यानी कि डेली एक्टिविटीज को दिखाना, डिसिप्लिन होना, कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु के प्रति हमको एक तरफ से हाईलाइट करना, यानी कि जो चीज हमारी लाइफ में क्लियरेंस मांगती है वो सामने आके खड़ी हो जाती है। यानी किसी चीज को खत्म करना, ऑडिट करना, क्लींस करना, उसके लिए आपके प्रारब्ध सामने आएंगे, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन वो क्लैरिटी की तरफ आपको लेके जाएगी। वो ऐसा ऑडिट करेगी जिससे कि आपको आने वाले समय में आपको हीलिंग की तरफ लेके जा सके, क्लैरिटी की तरफ लेके जा सके। उसके अलावा जब गुरुदेव कहाँ चले जाएंगे, बुध की राशि जेमिनी साइन में, और शनिदेव कहाँ बैठे होंगे, पाइसेस में, तो दोनों की डबल ट्रांजिट कहाँ पड़ने वाला है सेजिटेरियस, यानी कि गुरु की राशि पर। गुरु की राशि पर डायरेक्ट एस्पेक्ट और शनिदेव का डायरेक्ट और 10th एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगा,
सजिटेरियस, जहां भी आपकी कुंडली में सजिटेरियस यानी धनु राशि पड़ती है वहां पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? शनि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नवी राशि पड़ती है, यानी कि आपका विजडम की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान जाना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जाना, कोई फिलोसफिकल चेंज आना आपके लाइफ में, कोई आपको ब्रेक थ्रू मिलना, कहीं ना कहीं रिसर्च, साइंस, अपलिफ्टमेंट मिलना कहीं ना कहीं। लेकिन वो किसके अंडर में होना चाहिए? गुरु के अंडर में होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में होना चाहिए, क्योंकि गुरु की राशि है फायर से भरी राशि है, यानी कि अग्नि तत्व राशि, एक फायर से भरी हुई राशि। अगर उस फायर को अलाइन करके हम यूज करते हैं, उस विजडम को अलाइन करके यूज करते हैं, यानी कि शनिदेव और गुरुदेव आपको डिसिप्लिन के साथ किसी गुरु के अंडर में अगर आप अपने ज्ञान को, अपने प्रकाश को यूज करते हैं, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, फाउंडेशन को तैयार करते हैं, तो आने वाले समय में जो इवेंट होंगे वो आपको ही नहीं आपकी जनरेशन तक को फायदा पहुंचाएंगे। यानी कि सजिटेरियस जहां भी पड़ता है वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाला है, धर्म की तरफ बढ़ने वाला है। और उसके अलावा गुरुदेव इस साल में बहुत अतिचारी हो जाएंगे, बहुत जल्दी अपनी ट्रांजिट करेंगे। यानी कि जब गुरुदेव जो एक राशि बदलते थे 13 महीने में, यानी कि एक साल 1 महीने में अपनी राशि परिवर्तन करते थे, वो 2025 में 5 महीने 4 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसका बहुत ही मेजर प्रभाव देखने को मिलेगा। हम इंपल्सिव हो सकते हैं इवेंट्स के लेकर, हम किसी चीज को लेके, एक होता है ना कि हम बहुत समय से एक समय की इंतजार में पड़े होते हैं, और वो समय जब आता है तो हम शायद गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हम इंपल्सिव हो जाते हैं, हेस्टीनेस हमारे अंदर आ जाती है, हम जल्दबाजी के चक्कर में गलती कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए नहीं होना चाहिए। हमें 2025 में जो ग्रैंड रिसेट करना है, संयम नियम साधना के साथ करना चाहिए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में करना चाहिए। और जब गुरुदेव आ जाएंगे जल तत्व राशि अपनी उच्च की राशि में, कहां एस्पेक्ट करेंगे? पाइसेस को। और शनिदेव कहां बैठे हैं? पाइसेस साइन में, यानी कि लिबरेशन की तरफ बढ़ेगा आपका दिमाग, आपका ध्यान जाएगा लिबरेशन की तरफ, आपका ध्यान जाएगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपके ध्यान जाएगा फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, यानी कि ट्रैवल की तरफ, आपका ध्यान जाएगा योगा, मेडिटेशन, आइसोलेशन की तरफ। यानी कि अब आपका ध्यान इस समय काल में, यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपका ध्यान किस चीज में चला जाएगा? यानी कि मुझे पीस चाहिए, मुझे मेंटल हेल्थ को ध्यान देना है, मुझे अपनी टॉक्सिसिटी को कम करना है, मुझे एंजाइटी से बचना है, मुझे अपना इंपल्सिवनेस खत्म करना है। तो ये इस तरह का प्रभाव आपकी लगन राशि, आपकी कुंडली पे देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जहां भी ये साइंस पढ़ रहे हैं वहां पे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उस चीज को जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन और आपकी राशि के लिए। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं इस लाइव जीपीएस से, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले इस पूरे साल में जो भी ग्रह नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, जो भी बहुत बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में आना है, जो पॉजिटिविटी आनी है, उसको मैं आपके समक्ष लेके आ सकूं। और जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो को इस चैनल पर, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बिना समय खराब किए, बिना भटकते हुए आप सही जगह पहुंच जाएं। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन, आपकी राशि। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आपकी लगन और राशि के बारे में। अगर आपका एक्यूरियस लगन यानी कि कुंभ लगन या कुंभ राशि है, या एक्यूरियस लगन या एक्यूरियस मून साइन है, तो 2025 किस ग्रैंड रिसेट को दिखा रहा है, आइए उस चीज को समझ लेते हैं। आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको इनिशियल लेवल पे समझाया है, एक इवेंट को क्रिएट करने के लिए 2 ग्रह यानी कि गुरुदेव बृहस्पति और कर्म के कारक शनिदेव, गुरुदेव का ज्ञान और शनि का पेशेंस और उसका एक हार्डशिप, अगर दोनों को मिक्स कर दे तो इंसान को आम से खास बना देता है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लगन के स्वामी आपके कौन बनते हैं? शनिदेव। कुंभ राशि के लगन के स्वामी शनिदेव बनते हैं। और अगर आपका मून साइन है, अगर आपका मून साइन कुंभ है, तो आपके ऊपर ढैया चल रही है। ढैया चलना, ऊपर से राहु केतु का आपके 1st हाउस 7th हाउस में आ जाना। ऑल्दो राहु अपने ही राशि में आएंगे, लेकिन केतु का 7th हाउस में बैठ जाना थोड़ा सा पार्टनरशिप को खराब करेगा, आपकी रिलेशनशिप को, मैरिड लाइफ को थोड़ा सा डिटैचमेंट लेके आएगा, आपकी लाइफ में कट ऑफ करेगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और ये कब, कहां, कैसे क्रिएट करेगा, इस चीज को समझते हैं, बहुत ब्रीफ में समझेंगे। आई थिंक आपने अभी तक लाइव जीपीएस यानी कि वैदिक वन चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अभी तक नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस जीपीएस को अपने जीवन में इंस्टॉल कर लें। यह आपको कभी भटकने नहीं देगा, आपको कभी गलत ट्रिगर नहीं होने देगा। आइए समझते हैं उस डबल ट्रांजिट को, यानी कि इस साल में जो मैंने बताया, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों एक साथ मिलके एक राशि या एक हाउस को जब एस्पेक्ट करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या देखने को मिलता है। देखिए अभी 2025 की स्टार्टिंग में क्या बन रहा है, पिछले 1 साल से क्या बन रहा है। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट किसमें पड़ रहा है? आपके 10th हाउस पर, ठीक है। शनि का एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके
10th हाउस पर, यानी कि जो प्रोफेशन का कारक होता है, कर्म का कारक होता है, नेम फेम प्रोफेशन जहाँ से हम देखते हैं, कहीं ना कहीं फादर को हम यहाँ से देखते हैं, तो 10th हाउस हमारे फादर को भी दिखाता है। तो फादर से रिगार्डिंग कोई इंसिडेंट हुआ है लास्ट 1 ईयर में, ये दिखा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे नेम फेम प्रोफेशन को बढ़ा रहा है, हमारे अंदर वो प्रेस्टीज लेके आ रहा है, हमारे मान सम्मान को बढ़ा रहा है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आ रहा है, क्योंकि 10th हाउस काल पुरुष कुंडली के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दिखाता है, कर्म को दिखाता है, प्रोफेशन को दिखाता है। 10th हाउस ये जब आती है जब 10th हाउस के हम एसेंस को समझ ले, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद ही हमारी लाइफ में नेम आता है, फेम आता है, प्रोफेशन बिल्डअप होता है, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, मैच्योरिटी हो जाती है। और 10th हाउस कैप्रिकॉर्न साइन हमारी मैच्योरिटी को ही दिखाती है, कमिटमेंट को दिखाती है, लॉयल्टी को दिखाती है, डिसिप्लिन को दिखाती है। लेकिन यहाँ पे एसेंस कौन बन रहा है? वृश्चिक राशि बन रही है, यानी हिडन सीक्रेट, डीप हिडन सीक्रेट, डीप में जाना, किसी चीज का पता चलना, कोई ऑल ऑफ सडन ट्रांसफॉर्मेशन होना, फादर से रिगार्डिंग कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फादर के लाइफ के रिगार्डिंग कोई ट्रांसफॉर्मेशन होना, उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ट्रांसफॉर्मेशन, आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट के रिगार्डिंग कोई ट्रांसफॉर्मेशन होना, कोई वेस्ट का होना, वेस्ट निकलना, क्लींजिंग को भी दिखाता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ से में किसी को, टीम को, नेगेटिव पर्सन को बाहर निकालना, इस तरह की कोई ना कोई सिनेरियो, एक ऐसे टीम लीडर, टीम मैन को जिसके ऊपर आप बहुत डिपेंड रहते थे, इसका बाहर जाना, ये सब दिखाता है एक्वेरियस लगन और मून साइन के लिए पिछले 1 साल में। लेकिन आफ्टर 29 मार्च जब शनि देव आपके लगन के स्वामी चले जाएंगे 2nd हाउस में, यानी कि 2nd हाउस में शनि देव का चले जाना, जो रेड पेन से लिखा है मैंने, वो ट्रांजिट है, ठीक है। शनि देव का 2nd हाउस में चले जाना और जुपिटर का 29 मार्च को यहीं बैठे रहना, किसको एस्पेक्ट करेगा? फिर शनिदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आपके 8th हाउस को, यानी कि वर्गो साइन को, और जुपिटर का 5th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 8th हाउस, यानी 8th हाउस किसको दिखाता है? सडन ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। पहले 8th राशि को एस्पेक्ट कर रहे थे, अब 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। सडन ट्रांसफॉर्मेशन होना, सडन डाउनफॉल, सडन एकदम अपग्रेड हो जाना, एकदम शाइन कर जाना, ऑल ऑफ सडन कोई अनअर्न्ड मनी मिल जाना, सडन एकदम ट्रांसफॉर्मेशन होना, इन लॉज के साथ प्रॉब्लम आना, इन लॉज के लाइफ में कोई ना कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये दिखाएगा 29 मार्च 2025 के बाद आपकी अपनी निजी जिंदगी में, अगर आपका कुंभ लगन या कुंभ राशि है तो। रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई इशू आना, अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं तो बहुत अच्छा अमेजिंग काम कर सकता है आपके लिए। आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मिस्टिसिज्म में आप काम करते हैं, आप किसी ऐसी फील्ड में काम करते हैं, स्पाई का काम करते हैं आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है 2025, एक ग्रैंड रिसेट लेके आ रहा है कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले के लिए, क्योंकि एक्टिव किसको करेगा? वर्गो साइन, जहाँ पे एनालिटिकल हो जाते हैं हम, बाल की खाल उधेड़ लेंगे और पता चल जाएगा रूट कॉज क्या है। आप ऑडिटिंग कर सकते हो, अपनी दिक्कतों को, परेशानी को कैसे ठीक करना है, हील कैसे करना है, वो समय आपका पता चलेगा 8th हाउस में आपका जब एस्पेक्ट करेंगे दोनों ही ग्रह। उधर ये 8th हाउस आपका ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा होगा, उधर षट योग बना रहा होगा आपके 2nd हाउस में, यानी कि इन लॉज, फैमिली, फाइनेंस, आपकी वेल्थ, एसेट्स, वैल्यूज, स्पीच, इससे रिगार्डिंग कोई ना कोई इवेंट मुझे दिखाई दे रहा है 29 मार्च से लेकर 15 मई तक। राहु केतु का सेम डिग्री से चेंज करना, शापित योग बनाना, विष योग बनाना, राहु शनि, यहाँ पर सूर्य देव का बैठना, मरकरी नीच राशि में बैठना, जो बुद्धि के कारक है, 5th हाउस के कारक है, विजन के कारक हैं आपके, पर एक्चुअल में इंटेलेक्ट के कारक हैं, बुध देव यहाँ नीच राशि के हो जाएंगे। तो कुछ इस समय काल को बहुत ही ब्रीफ में समझते हैं। देखिए 2nd हाउस से रिगार्डिंग में बहुत डिफरेंट वीडियो में लेके आने वाला हूँ कि 29 मार्च 2026 को, जब 29 मार्च 2025 को जब ग्रहण लगेगा, 6 ग्रह एक साथ बैठेंगे तो क्या प्रभाव लेके आएंगे हर लगन राशि के लिए। लेकिन आपको एक एसेंस बता देता हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है 2nd हाउस में, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होना और यहाँ पर डबल ट्रांजिट होना। 8th हाउस से जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, मेरे लिए थोड़ा कंसर्न है। अगर आपका नेटल चार्ट सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छा है, तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है। फैमिली में एक अपलिफ्टमेंट हो सकता है, फैमिली में रिगार्डिंग कोई ना कोई बड़ी चीज आपसे जुड़ सकती है, फैमिली में बहुत बड़ा एक इवेंट, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ग्रैंड रिसेट, बहुत बड़ी वेल्थ का पास आना। दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स फॉर द कुंभ लगन और कुंभ राशि। कोई ऑल ऑफ सडन कोई डायग्नोस होना, कोई एक्टिविटी, कोई हेल्थ इश्यूज आना, ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है आपका 8th हाउस। वर्गो साइन पड़ रहा है, आपको फाइनेंस से रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रही है, बैंक से कनेक्ट कीजिए, सी के पास जाइए।
आपका हेल्थ इश्यूज आ रहा है, कोई डायग्नोस हो रहा है, उस पर काम कीजिए। सर्जरी की जरूरत है, सर्जरी के लिए जा सकते हैं 31 मार्च से लेके 29 मार्च से लेके 15 मई। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रिगर कर रहा है तो सूर्यदेव को निकलने देना। सूर्यदेव को 15 अप्रैल के यहाँ जाने देना। जब सूर्यदेव उच्च के हो जाएंगे तब आप इस चीज़ के लिए जा सकते हैं। और मरकरी को नीच राशि से निकलने देना, तो वो एनालिसिस करके बताया जाएगा। हम जब डिटेल में वीडियो बनाते हैं वीकली, मंथली, ट्रांजिट वाइज, तब आपको बहुत ब्रीफ में पता चलेगा। अभी हम एक ओवरलुक ले रहे हैं 2025 का, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। घबराइएगा मत, परेशान नहीं होना है। लाइव जीपीएस को अपने लाइफ में इंस्टॉल कर लीजिए, देखिएगा कैसे क्लैरिटी आती है, कैसे बेडनेस आती है, कैसे आपकी लाइफ में पाथ ब्रेक हो जाता है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। क्योंकि कोई अनअर्न्ड मनी मिलना, 5th हाउस एक्टिव है और कोई यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, तो हो सकता है कोई अनअर्न्ड मनी मिल जाए, स्टॉक से कोई पैसा आ जाए, कोई ज़मीन बहुत महंगी हो जाए और आपकी ज़मीन बिक जाए और कहीं ना कोई ऐसी चीज़ें आ जाए। ठीक है, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी नेटल चार्ट पर, आपकी दशा महादशा किस चीज़ की चल रही है। बाकी उसके बाद जब गुरुदेव बृहस्पति आ जाएंगे आपके 5th हाउस में 15 मई 2025 के बाद, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा आपका डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आप 11th हाउस को, जुपिटर। उसके बाद सैटर्न का 10th एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगा? 11th हाउस पर। यानी कि 2nd हाउस में बैठे हैं कौन? शनिदेव, कर्म के कारक शनिदेव, लगन का स्वामी 2nd हाउस में, 11th हाउस का स्वामी डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है 11th हाउस पे। यानी कि इनकम का राइज होना, नेटवर्क सर्कल से पैसा आना, कोई डिजायर पूरी होना, कोई इच्छा पूर्ति होना, कोई सक्सेस मिलना, कोई ग्रोथ आना, बड़े भाई बहनों की लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना। दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स, मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है 2025 एक्वेरियस लगन और मून साइन के लिए। खुशियों से भरा रहेगा ये समय आपका, लेकिन समय कैसा अच्छा आएगा उसके लिए बहुत कुछ मैटर करेगा आपके फ्री विल पर, आपके कर्म पर, एक्शन रिएक्शन पर, आपके नेटल चार्ट, दशा महादशा पर, प्लस आप कैसे जोश में हो सकते हैं, अच्छे टाइम पे कितना आप अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, कितना डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ते हैं, लगन के स्वामी को कितना आप हील करते हैं। लगन का स्वामी कैसे हील होगा? क्या रूल है शनिदेव का? मैं बताता रहता हूँ, अगर आप नए हैं चैनल पर प्लीज आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। शनि के 2 रूल हैं। पहला रूल हार्डशिप, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। सेकंड रूल, फर्स्ट रूल को आप फॉलो करो। एक ही रूल है इन द एंड, डेडिकेशन, हार्डशिप और लिमिटेड रिसोर्स में कैसे कार्य करना है वही दिखाएगा कॉन्क्रीट सक्सेस को। और 11th हाउस एक्टिव हो जाना, धनु राशि, जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, बहुत ही अमेजिंग टाइम पीरियड रहेगा फ्रॉम मई टू अक्टूबर। गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अक्टूबर तक क्यों बोल रहा हूं मैं, इसका भी बता देता हूं रीजन। गुरुदेव बृहस्पति जहां 13 महीने में एक राशि परिवर्तन करते थे, अब 2025 में अतिचारी होके 5 महीने 4 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे और चले जाएंगे 6th साइन में, 6th हाउस में, जहां पे वो उच्च के हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उच्च के हो जाएंगे तो ये भी ब्लेसिंग्स के कारक बनेंगे। ऐसे कैसे बनेंगे मैं बता देता हूं। किसके आसपास पे करेंगे? आपके 12th हाउस को, लॉसेस को मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, आपके ग्रोथ को बढ़ाएंगे, आपको पीस देंगे। मेंटल पीस कोई खराब है, दिक्कत परेशानी आई है, कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन, कोई इवेंट अगर हुआ भी है तो आपको हील करने के लिए आपको योगा, मेडिटेशन, पीस, हैप्पीनेस देंगे। योगा मेडिटेशन के थ्रू आपको हील करेंगे, टॉक्सिसिटी से निकालेंगे, तमस से निकालेंगे, एंजाइटी स्ट्रेस से निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद कहां एस्पेक्ट करेंगे? 9th एस्पेक्ट, अमृत एस्पेक्ट कहां पड़ेगा? आपके 2nd हाउस पर, जहां शनि देव बैठे हैं और स्वयं गुरु की राशि पड़ती है पाइसेस, मीन राशि। यानी कि मीन राशि को हील करना, आपका फाइनेंस बढ़ना, आपका वेल्थ बढ़ना, आपकी सक्सेस बढ़ना, आपकी ग्रोथ बढ़ना, आपकी स्पीच बहुत सुंदर हो जाएगी, आप नेम फेम मिलेगा, प्रोफेशन मिलेगा, आपका औहदा बढ़ेगा, फैमिली में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी। लेकिन यानी कि आपको बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। 2025 एक ग्रैंड रिसेट दिखा रहा है जो आपकी लाइफ को अमेजिंगली बहुत ही पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकता है, सक्सेस लेके आ सकता है। 5th एस्पेक्ट कहां पड़ेगा? 10th हाउस पर। नेम फेम प्रोफेशन बढ़ाएगा, आपकी खुद की हेल्थ को ठीक करेगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इसको मिस मत कीजिएगा। लेकिन राहु को नहीं भूल सकते, जो मैंने बोला है स्टार्टिंग में वीडियो में, कार्मिक इवेंट कौन लेके आता है? राहु एंड केतु। यानी कि कुछ गलतियां होना, दिमाग, राहु के पास सिर्फ धड़ है, आंखें हैं, कान है, मुंह है और दिमाग है, सोचने का शैतानी दिमाग। अगर आप खाली हैं 2025 में तो ये शैतान का दिमाग हो सकता है
और शैतान का दिमाग हर चीज को खराब कर सकता है। यानी फर्स्ट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आपका सोचने का नजरिया, आपका बोलने का तरीका, आपके देखने का नजरिया, बहुत कुछ मैटर करता है आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, कौन आपके साथ जुड़ने वाला है, कौन अलग होने वाला है। केतु जब 19 मई 2025 को चले जाएंगे और आपके जुपिटर चले जाएंगे 5th हाउस में, भाग्य नेटवर्क सर्कल को तो बढ़ाएंगे, फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, डिजायर्स पूरी करने के चक्कर में पड़ेंगे आप। लेकिन केतु कहाँ जाएंगे? 7th हाउस में। केतु का 7th हाउस माना, केतु का एक काम है, केतु के बाद दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, ठीक है, आपको पता है ना। केतु नीचे का हिस्सा है, राहु ऊपर का हिस्सा है। यानी केतु के पास सिर्फ एक तलवार है और वो चल रहा है, उसे नहीं पता कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस रास्ते जाना है, बस वो कर रहा है, वो कट करने की तैयारी में है, डिटैच करने की तैयारी में है। और केतु का यहाँ आ जाना बिना दिमाग बुद्धि के, देखने के बाद, बिना देखे बिना सोचे, केतु क्या करता है यहाँ पे? कट करेगा। एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे लेंगे? जब कुछ चीज आती है तो हम ऐसे कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि ये अब हमारे नहीं लगेगा, वो लगता है हमारे। जैसे बिल्ली दूध पीती है और बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, उसे लगता है कि कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई नहीं देख रहा। कोई, मैंने बोला है आपको सडन ट्रांसफॉर्मेशन होना, फैमिली में कोई डिस्प्यूट भी हो सकता है। 29 मई 2025 को जब ग्रहण लगेगा, उसके लिए डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। केतु का आपके 7th हाउस की तरफ बढ़ना, एक महीने पहले तो इवेंट हो रहा है, 40 दिन पहले, 40-45 दिन पहले, तो उसका एसेंस इस पे आना शुरू हो जाएगा। और आपका केतु यहाँ ना, आपने कोई ट्रिगर कर लिया, कोई नेगेटिव इवेंट ट्रिगर कर लिया, आपने कोई गलती कर दी, तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? आपकी मैरिड लाइफ पे। क्योंकि राहु आपके कुछ आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है, दिक्कत दे सकता है, ऑब्सेशन, इल्यूजन, डुलुलु में रख सकता है, अपनों को पराया, परायों को अपना समझ लेना, नियति को तोड़ना अपनी लाइफ में परेशानी को बढ़ा सकता है। बनाए गए रूल्स को तोड़ के आउट ऑफ द बॉक्स जाना, लक्ष्मण रेखा को लांघना आपके जीवन को बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है, आपके लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और मैंने जो लिखा है ग्रैंड रिसेट, मैं चाहता हूँ ये रिसेट आपकी लाइफ में एक हीलिंग का काम करे, पीस का काम करे। जो एंजाइटी स्ट्रेस चल रहा है, मून साइन अगर आपका एक्यूरेस है, जो आपके ऊपर 7.5 लगे हुए, वो आपकी लाइफ में पीस को काम करे, हैप्पीनेस का काम करे, हीलिंग का काम करे, ना कि नेगेटिविटी का। आइए अब इस एसेंस को हम कहाँ ब्लेंड करेंगे? आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट। ऑलरेडी मैंने आपको एसेंस बता दिया है, लेकिन हम ब्लेंड करके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कुछ सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ओवरलुक लेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लाइफ इंस्टॉल कर, अपनी लाइफ में लाइव जीपीएस को इंस्टॉल कर लीजिए। यानी कि जब आप फोन उठाएं, वो लाइव जीपीएस का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे वीकली, मंथली, ट्रांजिट बेस्ड, ट्राई मंथली अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। लेकिन आपका जुड़ना हमसे अति आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने ये कर लिया तो हम सबकी लाइफ में एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी, जिससे हम एक दूसरे की ज़िंदगी में पुश कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। बाकी इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँगा मैं, ठीक है। बस आपका आशीर्वाद का सपोर्ट मिलता रहे, कृपा मिलते रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आइए बात करते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहा है? देखिए, लव का स्वामी है अभी यहाँ पर जुपिटर पे, सॉरी, कौन लॉर्ड बनता है? मरकरी। 5th लॉर्ड बनते हैं मरकरी। अब स्टार्टिंग के 5 महीने यहाँ पे कोई नहीं बैठने वाला। शनि जाएगा, सूर्य देव का जाना, शुक्र का जाना, मरकरी का जाना, ये अलग अलग चलता रहेगा। छोटे छोटे हमने प्लैनेट्स को नहीं देखा है अभी। देखिए यहाँ पर अभी 5th हाउस में कोई नहीं है, लेकिन जब इनिशियल लेवल पे 2025 स्टार्ट हो रहा है राइट नाउ, अगर आप इसको जनवरी में देख रहे हैं वीडियो को, फर्स्ट वीक में, तो आप देखिएगा जुपिटर पे डायरेक्ट एस्पेक्ट पढ़ना। कहाँ पर? 5th हाउस पर। कौन बैठा है यहाँ पर? सूर्यदेव। 5th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना मरकरी। मरकरी का अपनी दुश्मन राशि यानी कि गुरु की राशि में बैठा। एक बुद्धि है, एक गुरु है, दोनों एक दूसरे के एक म्यान में 2 तलवार रह ही नहीं सकती। लेकिन गुरु के सानिध्य में चला गया, मानना तो पड़ेगा उसको। क्यों मानना पड़ेगा? रीजन बता देता हूँ। इनिशियल लेवल पे आप क्या देखेंगे कि मरकरी गंडांतर जोन को क्रॉस करके, यानी कि ईयर के फर्स्ट वीक में देख लीजिए, 4 मई के आसपास गंडांतर जोन को क्रॉस करके आप जा रहे हैं मूल नक्षत्र में, गंडमूल नक्षत्र में। मूल नक्षत्र किसका है? केतु का नक्षत्र है। और केतु का बैठे मरकरी की साइन में बैठे हैं, यानी कि वर्गो साइन में। 8th हाउस में बैठे हैं, यानी कि आपका डिटैचमेंट। केतु क्या देते हैं? केतु के नक्षत्र में 5th लॉर्ड का बैठना, 5th हाउस, यानी कि लव रिलेशनशिप में डिटैचमेंट आना, इमोशंस लेस हो जाना, कट हो जाना, ब्रेकअप हो जाना, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बढ़ना, रियलिटी चेक होना। क्योंकि जब इनिशियल लेवल पे मैंने अपनी वीकली वीडियोस में बोला है, आपने नहीं देखा तो जाइए, कनेक्ट हो जाइए, देखिएगा। मरकरी का गंडांतर जोन को क्रॉस करना, उधर मून का
रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र में जाना, राहु के साथ ट्रांजिट बना रहा है। मैं आपको एक डे का एक आइडिया दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। इधर गंडांतर जोन क्रॉस करना, इधर गंडांतर जोन को क्रॉस करना, इधर केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में जाना, इधर मूल नक्षत्र में जाना, दोनों केतु के नक्षत्र हैं। कहाँ बैठे हैं? 8th हाउस में, जो ट्रांसफॉर्मेशन को होता है, सडन इवेंट्स देता है हमारी लाइफ में, अप एंड डाउन सडन दे देता है, रातों रात में जिंदगी बदल देते हैं। तो एकदम किसी के असली रूप का सामने आना, एकदम असलियत पता चलना, अगर आपके ऊपर डिपेंड है, आपके नेटल चार्ट पर, आपके फ्री विल पर डिपेंड करता है। आप दो सेम इंसान को सेम गलती को दोबारा रिपीट करा रहे हो, आप एंटरटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डिपेंड ऑन यू। लेकिन डिटैचमेंट अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, ओवर पैशनेट थे आप, ओवर इंडल्जेंस था आपका, उससे कहीं ना कहीं कट ऑफ हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, और ये आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। यानी कि आपको रियलिटी चेक होना, उसे एंटरटेन करेंगे नहीं करेंगे, डिपेंड ऑन यू। लेकिन ये छोटे छोटे माइक्रो लेवल के इवेंट मैक्रो लेवल पे बहुत बड़ा आपको एक्शन रिएक्शन देने वाले हैं और आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या एसेंस है। मूल नक्षत्र में के मरकरी का जाना, दिमाग बुद्धि एकदम से ऐसा होगा कि अरे ये क्यों मिस हो गया मुझसे, मैं आज तक क्यों नहीं समझ पाई। दुनिया ने समझाया, अपनों ने समझाया, दोस्तों ने समझाया, लेकिन अब समझ में आया। और आपको डिपेंड करेगा आप इस 2025 में इसको कैरी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा। उसके बाद जब 5th लॉर्ड, अभी आगे बढ़ते हैं, ओवरलुक लेते हैं जल्दी। 5th लॉर्ड, आपका 5th लॉर्ड मरकरी कहाँ जाएंगे आप? उसके बाद 12th हाउस में चले जाएंगे। लॉसेस हो सकता है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के साथ आपका कनेक्शन बना सकता है। कहाँ पे? फरवरी में बनाएगा। उसके बाद एकदम फरवरी स्टार्टिंग में फरवरी में यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद एकदम जल्दी चल के वो चले जाएंगे आपके 1st हाउस में, शनि के साथ युति बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकलिटी सिखाएगा शनिदेव। शनि मरकरी एक साथ बैठ जाए, आपको प्रैक्टिकलिटी देगा, डिसिप्लिन देगा, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग भी दे सकता है, क्योंकि आप गलतियों के पैटर्न को नहीं सुधर रहे हो। अपने पैटर्न को चेंज करना जरूरी है। शनिदेव आपको एक कम्युनिकेट करेंगे यहाँ पर। मरकरी जब शनि के साथ सेम डिग्री पे क्रॉस करेंगे तो एक कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आपकी बुद्धि विवेक काम नहीं कर रही तो इंसान के साथ ऐसा हो जाता है, ऐसे विवेक होता है, सब कुछ होता है, पैसिवली बहुत एक्टिव होता है, लेकिन अगर उसका कोई लगन का स्वामी रेट्रोग्रेड है, बुध रेट्रोग्रेड है, या फिर मरकरी जुपिटर रेट्रोग्रेड, तो इंसान बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, आशावादी, अरे संभाल लेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे, बहुत ज्ञानी हो जाता है, सामने वाले को खूब ज्ञान देता है, अपनी जिंदगी नहीं संभाल पाता, अपनी नाव को नहीं संभाल पाता। इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छा है, बात कर लोगे तो ऐसा लगेगा कितना बुद्धि ज्ञानी है, विवेकी है, अपनी जिंदगी को नहीं संभाल पाएगा। तो यहां पर क्या होगा? शनिदेव रियलिटी देंगे दोबारा कि बेटा अभी भी सुधर जाओ, समय है। लेकिन आप फिर धीरे धीरे कहाँ चले जाओगे? नीच राशि में राहु शुक्र अपनी माया षड्यंत्र रच होंगे। और शुक्र देव की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि शुक्र देव एक्चुअल में लव रिलेशनशिप के कारक हैं, और शुक्र देव बैठेंगे 28 जनवरी के बाद राहु के साथ बनाएंगे। बल्कि भले से ही उच्च राशि में जा रहे हैं, 2nd हाउस में, अपने ही हाउस में जा रहे हैं, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से उच्च राशि में जा रहे हैं, लेकिन राहु की माया वहां पर ट्रिगर कर रही है। उच्च राशि में जाना असली पीस को दिखाता है, असली डेडिकेशन को दिखाता है, असली पैशन को दिखाता है, प्योर लव, असली प्रेम, जहां पे मोल ना हो, सिर्फ आपका योग हो, ध्यान हो, आपका डेडिकेशन हो, पैशन हो, सेवा हो। वहां पे राहु आपको भ्रमित कर रहा है। स्पीच इतनी रैश कर सकता है, ऐसी बातें, ऐसी कमिटमेंट, ऐसी इम्प्रैक्टिकल चीजें करोगे, लाइफ में आपको लगेगा कि भाई साहब यही भगवान है। और ऊपर से फिर 5th लॉर्ड जैसी 2nd हाउस में बैठ जाएंगे, बहुत अच्छा योग बनाएंगे, लेकिन नीच राशि में बैठ जाएंगे, डे ड्रीमिंग करोगे, बातें ऐसी करोगे सपनों वाली कि अरे कोई बात नहीं, पैसा नहीं कमा रहे ना, हम एक दिन बहुत बड़े बन जाएंगे। काम कुछ नहीं कर रहे हो, नेटफ्लिक्स पे बातें कर रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो और टिकटॉक। अरे बेटा आप ध्यान रखो बस अपना, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। बेटा दिस इज द मोमेंट, दिस इज द ईयर, दिस इज द टाइम, करो कुछ करके दिखाओ ना। बात 10 मिनट की काफी है। मैं ये नहीं कह रहा रिलेशनशिप का खराब हो जाओ, 10 मिनट की काफी है। डे ड्रीमिंग से निकल के प्रैक्टिकल लाइफ में जाओ, एफर्ट मार के जिंदगी बदलती है और आपके लगन के स्वामी शनि बनते हैं। डिसिप्लिन, हार्डशिप, पैशन के साथ काम करोगे, लिमिटेड रिसोर्स में काम करोगे, तब जाके आपकी लाइफ में कॉन्क्रीट एक रिजल्ट आएगा। अदरवाइज आप ख्याली पुलाव पकाते रहोगे, धुआं उठता रहेगा, आप जलते रहोगे और एक दिन भस्म हो जाओगे, जिंदगी में कुछ क्रिएट नहीं कर पाओगे। सो सॉरी अगर मैं गुस्सा कर रहा हूं, लेकिन दिस इज द रियलिटी, दिस इज द हार्श रियलिटी। ये एक ऐसी पिल है जो आपको डाइजेस्ट करनी पड़ेगी अगर आप नहीं बदले। चिट चैट करके या फिर काम करते करते चिट चैट करने से कुछ नहीं होगा। डिसिप्लिन, कर्म के कारक शनिदेव लगन के स्वामी है, और शनिदेव यही चाहते हैं कि भाई साहब पैशन के साथ काम करो, डिसिप्लिन के साथ काम करो और एक ऑथेंटिक काम करो। मल्टीटास्कर नहीं बनना है। ओके, इस चीज को समझे। बाकी बहुत ब्रीफ में एक वीडियो लेके आऊंगा, लाइव जीपीएस के साथ जुड़ जाइए, समझिए मेरी चीजों को, मैं क्या लीला बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ी लीला होने वाली है। नीच राशि में आपके 5th लॉर्ड का होना, डे ड्रीमिंग करना, कुछ उल्टी सीधी बातें करना,
इनप्रैक्टिकल हो जाना, और फिर जब बाहर निकलेगा फायर साइन में आएगा, गंडांतर जोन को क्रॉस करेगा, रेवती नक्षत्र से निकलकर केतु के नक्षत्र में आएगा, अश्विनी नक्षत्र में, आपको पता चलेगा भाई साहब क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मेरी तो जिंदगी बदल रही है, मुझे तो बाहर निकलना है। ऐसा ना हो इस समय काल में आप फैमिली से ही बात कर लो, यही है मेरे सज्जन, यही है मेरे साथी, यही है मेरे लवमेट, यही है मेरा सोलमेट, इस तरह का। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, 28 जनवरी से लेकर 31 मई 2025 तक, दिस इज नॉट अ appropriate time to commit anything about relationship। आप सब करो, कमिटमेंट मत करो, इतना तो मान लेना प्लीज, और प्रैक्टिकल रहना, ठीक है। उसके बाद मरकरी की क्या प्रॉब्लम है, मरकरी इस साल में 3 बार वक्री होंगे, और होंगे भी सीधा जल तत्व राशि में, जहां इंटेलिजेंस का भावनाओं के साथ कनेक्शन होना, यहाँ जल तत्व राशि में भावनाओं में बह के डे ड्रीमिंग करके इम्प्रैक्टिकल कमिटमेंट करके कहानी डुबा देंगे। उसके बाद जैसे ही जुलाई में जाएंगे, जुलाई में फिर जाके वक्री हो जाएंगे, नीच राशि में जाके कैंसर साइन में, 5th लॉर्ड का 6th हाउस में जाना, भावनाओं में आके बह के अपनी रिलेशनशिप तोड़ने की बात करना, या फिर एक्स का वापस आना और एक्स को वापस दोबारा एंटरटेन करना। लाइफ का पैटर्न क्या होगा, प्रारब्ध बड़ा होगा, 6th हाउस ऋण रोग शत्रु कॉम्पिटिशन जेलसी ईर्ष्या और प्रारब्ध का सामने आना, ऊपर से राहु केतु 7th हाउस में बैठे, 1st 7th में बैठेंगे, दिमाग बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करेगी व्हेन इट कम्स टू द लव एंड रिलेशनशिप। तो ज्ञान के अलावा यहाँ पे कौन बचाएगा, बुद्धि को कौन ट्यून करता है, विजडम किसके पास है, गुरु के पास। तो गुरु ही आपके ऐसे स्वामी है जो आपको बचा सकते हैं, 5th हाउस को हील कर सकते हैं, क्योंकि 18 मई 2025 के बाद जुपिटर का यहाँ बैठना मरकरी को यहाँ पे पॉजिटिव करेगा। अगर आपने धर्म की टॉर्च जला के रखी, किसी गुरु के सानिध्य में चले गए, गुरु की ब्लेसिंग्स, एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर, गुरु, स्पिरिचुअलिटी, यही आपको हील कर सकती है। मेरी बात मान लेना। और राहु को क्लीन करने के लिए, राहु की पावर को मिनिमाइज करने के लिए, ट्यून्ड करने के लिए, देखिए टेक्नोलॉजी आपको मुझसे जुड़ा भी रही है, लेकिन यही टेक्नोलॉजी हमारे को खराब भी कर रही है। हम क्या ईट कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, हमारे साइकोलॉजी पैटर्न कैसे जा रहा है। ओशो को एक लिमिट तक सुने, ओशो वाली फिलॉसफी में ज्यादा ना जाए। सेक्स करो, जिंदगी एक बार मिली है, ये भोगने का समय है, कलयुग है, शारीरिक भोगोगे नहीं तो शांत नहीं होगे। अरे भाई साहब, उनके खिलाफ नहीं हूं मैं, उनकी कोई भी पैटर्न पे खिलाफ नहीं हूं, मैं तो उतना काबिल नहीं हूं, मैं वो पात्र नहीं हूं, मैं उस लायक नहीं हूं, मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं किसी भी इतने बड़े फिलोसफर पर या फिर किसी भी एक आम इंसान पर भी मैं कोई टिप्पणी कर सकूं। बट मेरा कहने का कार्य यही है, मेरी ये ड्यूटी है, मैं क्योंकि यहाँ पे खड़ा हूं, भगवान ने मुझे खड़ा किया है, तो मेरा धर्म है बोलना और ये समझाना कि आपको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए जुपिटर के सानिध्य में जाना पड़ेगा। किसी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर या फिर स्वयं ये लाइव जीपीएस दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूं, समझाना क्या चाहता हूं। 2025 का एसेंस आपको बहुत ब्रीफ में समझा सकता हूं, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ समझ सकते हैं। किसी भी तरह के इल्यूजन में मत जाइएगा। राहु 1st हाउस में आएगा, ब्रांड न्यू आपकी लाइफ हो जाएगी। हाँ हो सकती है, बट उसको ट्यून कौन करेगा, वो एक्सेस कौन देगा, वो ओरिजिन कहां से आएगा जो उसको ट्यून करेगा। महिषासुर का वध किसने किया, मां भगवती ने। दिमाग को कौन कंट्रोल करेगा, देवी मां भगवती और मां सरस्वती। देवी मां की चैंटिंग करें, देवी कवच पढ़ें, जुपिटर के सानिध्य में जाए, गुरु ब्लेसिंग्स लें, एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर से मिले। किसी एक ऐसे लाइव जीपीएस जो वैदिक वन है, वैदिक वन लाइव जीपीएस को अपने लाइफ में इंस्टॉल करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मत जाइएगा। इतना समझ, अगर आप यहाँ तक कनेक्टेड है मेरे साथ और अभी भी अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जुपिटर कहाँ चले जाएंगे, देखिए उसके बाद बुध को पकड़ लेते हैं। बुध कहाँ जाएंगे, जुलाई के बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर दोबारा जल तत्व राशि, 8th साइन, स्कॉर्पियो, हिडन सीक्रेट, सीक्रेसी, हिडन सीक्रेट्स होना, लाइफ रिलेशनशिप होना, मल्टीपल रिलेशनशिप होना, और यहाँ पर गंडांता जोन में जाना, फिर क्रॉस करते हुए गंडांता जोन को, फिर दोबारा जल तत्व राशि में जाके, इमोशन से भरी राशि में जाके, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि में जाके अपने आप को बहा देना। नवंबर में फिर दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और वहां पे परेशानी आ सकती है। रेट्रोग्रेड जब मरकरी हो जाएंगे आपके लिए, जल तत्व राशि में होंगे तो आपके लिए परेशानी का सबब लेके आ सकते हैं। लेकिन 8th हाउस डिटॉक्सिफिकेशन का भी है, तो कोई भी कर्म यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन भी हो सकता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाएगी ना, आप प्रारब्ध अपने पीछे ले लोगे। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब इंसान से कट होना, नेगेटिविटी से कट होना, ना कि जो प्रारब्ध झेल लिए। इस साल कोई साथ छोड़े ना छोड़े, कोई पीछा छोड़े ना छोड़े, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लगन के स्वामी पाइसेस में चले जाएंगे, कर्म के कारक पाइसेस साइन में होंगे। आप भले से ही एक्यूरेस लगन या मून साइन को, आपका कोई लगन अलग राशि तो होगी ना,
तो वहाँ भी देखिए, वहाँ पाइसेस साइन जहाँ पड़ रहा है वहाँ शनिदेव अपना कर्म का हिसाब जरूर करेंगे। और जो भी है मैंने सब वीडियोस बना चुका हूँ, आप जाइए देख लीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसके लिए डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए चिंता ना कीजिएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, एसेंस को समझना पड़ेगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जाके फिर दोबारा ट्रिगर करेंगी चीज़ें। और राहु शुक्र की भी आपने क्रिएटिविटी देखनी पड़ेगी। शुक्रदेव राहु के साथ मिलके जो लव रिलेशनशिप का कारक है, 2 मार्च के समय मरकरी का नीच राशि को होना, 2 मार्च के आसपास जब शुक्रदेव रेट्रोगेट हो जाएंगे तो किसी एक्स को वापस एंटरटेन करना, लाइफ में फिर पुरानी चीज़ों को रिक्रिएट करना, पुरानी चीज़ों को एंटरटेन करना, पुराने चीज़ों में पैटर्न में दोबारा घुसना और लाइफ को खराब कर देना, पर्सनल लाइफ को, फैमिली लाइफ को, अपने वैल्यूज़ को, डिग्निटी पे अपने डिग्निटी को स्टेक पे लगाना, दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। आइए बात करते हैं अब मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहे हैं, देखिए मैरिज को जानने से पहले आपको एक एसेंस बता दूं, चाहिए लव वाले बारे में, कंडीशन को समझिए। लव की कंडीशन आप अपने ब्लेंड कीजिए अपनी मैरिज लाइफ में, अगर आप मैरिड पीपल हैं तो उसका एसेंस पता चलेगा आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5th हाउस हम लव रिलेशनशिप देखते हैं, 5th हाउस 7th हाउस का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर से शुक्र का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। जाके लव रिलेशनशिप वाली भी देखिए, पीछे जाकर आप देख सकते हैं। और 7th हाउस में आपके 1st हाउस में राहु का आना, केतु का 7th हाउस में आना, मैंने स्टार्टिंग में बोला है केतु 7th हाउस में आने के बाद आपके पैटर्न को थोड़ा दिक्कत देंगे, आपके लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं। ये अगर मन बुद्धि के साथ काम किया तो बहुत बड़ा चेंज, एक ऐसा चेंज जो जिंदगी को बदल सकता है, एक अच्छी चलती जिंदगी को पूरी तरह चेंज कर सकता है। सो यू रियली नीड टू टेक केयर कि केतु का यहाँ पर क्या प्रभाव आएगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एनर्जीज को यहाँ पर केतु की। और उसके लॉर्ड कौन बनते हैं, सूर्यदेव। सूर्यदेव का 7th हाउस में सूर्यदेव का कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं माना जाता, लेकिन कुंभ लगन में इनको ड्यूटी मिली है, 7th हाउस का पार्ट इनको मिला है, तो सूर्य की कंडीशन देखना बहुत जरूरी है। इनिशियल लेवल पे कहाँ है सूर्य, कुंभ राशि में, सॉरी धनु राशि में, गुरु की राशि में, गुरु के सानिध्य में चले गए हैं 7th लॉर्ड। 11th हाउस में बैठ के बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं होना है अपनी, आपको रियलिटी चेक पर पता चलेगी अपने लव मेट्स की, अपने नेटवर्क सर्कल की, अपने फ्रेंड सर्कल की। आप किसी और के ऊपर ज़्यादा रिलाय हो रहे हो, अपने रिलेशनशिप के होते हुए आप किसी और के ऊपर ज़्यादा रिलाय हो रहे हो, तो वहाँ पर आपको दिक्कत परेशानी देगा, आपको बता देगा, रियलिटी बता देगा आपको 7th हाउस की, 11th हाउस की, यानी कि फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल में जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करने लगे थे उसके रियलिटी पता चलना, वो कहीं ना कहीं दिखाएगा डिटैचमेंट होना। ऑल्दो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट दिखाई दे रही है, शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट सूर्य की राशि पर ये दिखा रहा है कि आपके बीच में बहुत ज़्यादा इंटीमेसी नहीं है, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, रेस्पेक्ट हो, वो ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे ही दे रही है। 7th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, यानी कि जनवरी में जैसे ही सूर्यदेव यहाँ जाएंगे तो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के लोगों से आपका कनेक्टिविटी बढ़ना, ये मेरे लिए कंसर्न है। अगर आप दोनों वर्किंग है और दोनों एक दूसरे, आपको ड्यू टू एनी रीजन आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो वो तो एक अच्छी चीज़ है, आप अपलिफ्टमेंट के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसका यूज़ करना, एक दूसरे किसी और से कनेक्ट होना, दैट इज़ क्वाइट कॉशियस फॉर मी, वो थोड़ा डेंजर है मेरे लिए। द मोमेंट आप एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे फरवरी में कि ठीक है जाना पड़ रहा है हम फॉरेन लैंड, तो कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छी चीज़ के लिए जा रहे हैं, फैमिली को अपलिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो अच्छी बात है 7th लॉर्ड 12th हाउस में। लेकिन अगर 7th लॉर्ड 12th हाउस में देखो तो कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत है कि लेट गो का साइन है। अगर आपने एक्सपेक्टेशन को लेट गो नहीं किया ना, आपकी लाइफ में हीलिंग नहीं आएगा, आपको ये बहुत परेशान करेगा और आपका दिमाग खराब होगा। इधर 7th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना, लॉसेस के साइन में, लेट गो के साइन में जाना, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के साइन में जाना, और इधर शुक्र जो एक्चुअल लव रिलेशनशिप के कारण है वो राहु के साथ बैठे होंगे, राहु के साथ युति बना रहे हैं, माया की तरफ ले जा रहे हैं, तो आपका ऑब्सेशन, एक तो एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल डिजायर बढ़ रही है, क्योंकि राहु शुक्र मटेरियल वर्ल्ड की तरफ लेके जाते हैं और सक्सेस भी देते हैं, नो डाउट, लेकिन आपका उधर की तरफ प्रोमिनेंट आपका फोकस जाना, और इधर 7th लॉर्ड 12th में आपको लेट गो की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि यू नीड टू सीक द बैलेंस, कि आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, क्या बैलेंस बनाना है, हाउ मच इज टू मच, यू हैव टू डिसाइड। अति की क्या गति होगी फिर बाद में पता चलेगा, नहीं तो ठीक है। यू नीड टू कंसिडर हाउ मच इज टू मच, आपको एक्सपेक्टेशन कितनी लीगल रखनी है, कितनी प्रैक्टिकल रखनी है, जो जस्टिफाइड हो। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से कोई कनेक्शन बन रहा है, वो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा, ठीक है। चाहे वो फॉर द सेक ऑफ प्रोफेशनल हो, कि प्रोफेशनल है करना तो पड़ेगा बेटा, नहीं कर सकते,
अभी नहीं कर सकते, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है, आपकी लाइफ को वैसे भी डिटैचमेंट दे रहा है, आपकी लाइफ में कोल्ड वॉर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद सूर्य का शनि के साथ आना, शनि को कंबस्ट करना फरवरी में, ठीक है। फरवरी से अप्रैल तक कंबस्ट रहेंगे। सूर्य देव का यहाँ बैठना आपका 15 फरवरी के बाद, यहाँ पर लगन को, आपके ईगो बढ़ाएगा, प्रेस्टीज बढ़ाएगा, नेम फेम बढ़ाएगा। लेकिन आपने देखना पड़ेगा आपकी क्या नाम है, मैरिड लाइफ को हाईलाइट भी करेगा। लेकिन सूर्य का देखिए, सूर्यदेव हमारे अर्थ से दूर है लेकिन पूरी अर्थ को प्रकाश दे रहे हैं, तो जहां सूर्यदेव बैठता है उससे अपोजिट साइन में बहुत ज्यादा शाइन कर देते हैं चीजों को, ठीक है। तो आपके यहाँ पर बैठोगे तो ऋण रोग शत्रु को दिखाएगा, आपको फॉरेन लैंड फॉरेन कल्चर को दिखाएगा, यहाँ पर ऋण रोग शत्रु को दिखाएगा कि भाई यहाँ बैठ के यहाँ ट्रांजिट करें तो आपका 6th हाउस बहुत हाईलाइट हो जाएगा। जब यहाँ फरवरी में चले जाएंगे 15 फरवरी के बाद, तो यहाँ आपके 7th हाउस हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि आपकी गलतियाँ लोगों को दिखने लगेंगी, आपके इमोशंस लोगों को दिखने लगेंगे, आपका गैप लोगों को दिखने लगेगा, परेशानियाँ, कोई भी छुपा हुआ हिडन है वो बाहर आने लगेगा, जो भी आपके रूट कॉज है वो दिखने लगेगा, कुछ भी छुपेगा नहीं। तो बेटर है आप और शाइन कर देगा 7th हाउस, तो बेटर है आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग को प्योर करें, स्ट्रॉन्ग करें, जिससे कि सामने वाला आपको एक एग्जाम्पल माने। और शनिदेव भी आपके, अगर आप लिमिटेशन में हैं, आप लीगैलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, डिग्निटी कमिटमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, उस बनाए गए भगवान के संबंधन को मेंटेन कर रखा है आपने, लीगैलिटी को मेंटेन कर रहा है, तो यहाँ पर राहु और शनिदेव आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर वो प्रसन्न हो जाएंगे, लगन का स्वामी हैप्पी हो जाएगा, आपको हील करेगा, आपको डेडिकेटेड बनाएगा, आपको बहुत ब्लेस फील कराएगा, आपकी लाइफ में अबंडेंस, सिक्योरिटी देगा, अबंडेंस देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, आपका नेम फेम प्रोफेशन को बढ़ाएगा। 1st हाउस में सूर्य का आना बली हो जाएगा और अपने पुत्र की राशि में चले गए। ऑल्दो दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, दोनों की एक दूसरे से बनती, लेकिन है तो पुत्र ही ना, तो ब्लेसिंग्स देगा आपको, यहाँ पे डिग्निटी बढ़ाएगा। लेकिन उसके बाद क्या नाम है, 7th लॉर्ड 2nd हाउस में चले जाएगा, तो मटेरियल लेवल पे बहुत अच्छा है, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी, पैसों का बढ़ना, गेन बढ़ना, प्रेस्टीज बढ़ना, आपकी बात सुनी जाएगी, आप जो बोल दोगे फैमिली में वही होगा। आपके स्पाउस के द्वारा, आप जो है आपके स्पाउस के द्वारा हो सकता है आपकी वेल्थ बढ़ाई जाए, 8th हो चले गए अपने से, या ऑल ऑफ सडन कोई ऐसा इवेंट हो जो फैमिली में डिस्क्लोज हो जाए और ऑल ऑफ सडन क्षति आ जाए। ये क्यों कि दोनों चीज कैसे, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है सक्सेस बनना, ग्रोथ मिलना, 7th लॉर्ड 2nd हाउस में आपको स्पाउस के द्वारा आपको अबंडेंस आना, प्रॉस्पेरिटी आना, खूब पैसा आना, एसेट्स का बढ़ना, कोई फैमिली में इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट होना, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है मुझे 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में, और इसी बीच लगेगा 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में, ठीक है। यहाँ 1st हाउस में कब बैठेंगे, 15 फरवरी से लेके 15 मार्च, और उसके बाद 2nd हाउस में जाएंगे 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल, और यहाँ पे ग्रैंड भी लगाएंगे, यहाँ डिस्क्लोज भी करेंगे, और यहाँ पे सक्सेस भी देंगे, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट, ठीक है। उसके बाद जब उच्च राशि में चले जाएंगे, 7th लॉर्ड का 3rd हाउस में जाना, उच्च की राशि में जाना, दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। उच्च राशि में तो चले गए, लेकिन 7th लॉर्ड का 3rd हाउस में जाना क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपका एक्सप्रेशन बहुत वियर्ड कर देगा, शायद आप अपने इमोशंस कहीं और शेयर कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके अपनी मैरिड लाइफ में दिक्कत देगा, परेशानी देगा, और आपके सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम, आपके इन लॉज के साथ प्रॉब्लम, आपके नेबर्स के साथ प्रॉब्लम, आपका ईगो बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा लोगों को, आपका कम्युनिकेशन बहुत दिक्कत देगा लोगों को, आप लोगों को समझ नहीं आओगे, आपके एक्शन रिएक्शन, आपका बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत ट्यून करना पड़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने इमोशंस को बहुत ट्यून करना पड़ेगा, क्योंकि पावर आपके पास होगी, अथॉरिटी आपके पास होगी, पैसा आपके पास होगा, और आप चाहेंगे कुछ भी कर सकूं। लेकिन ध्यान रखिएगा 2025 एक ऐसा साल है, अब इस साल में कुछ कर तो सकते हैं लेकिन हर कुछ नहीं कर सकते, कर्म का फल आपको एकदम मिलेगा। आप ये मत सोचिए आपके पास नेम है, फेम है, आपके पास सक्सेस है, आपके पास पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है, कौन होगा इस साल का 2025 का अर्जुन, तो आपको अर्जुन की भांति काम करना है, ना कि दुर्योधन की भांति ईगो में आके सब अपना पूरा राज्य को बर्बाद कर देना, अपना पूरे कुटुंब को बर्बाद करना है। ये क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये आपको खुद देखना है। उसके बाद राहु केतु का ट्रांजिट हो जाएगा मई में, जैसे ही 15 मई के बाद ये जाएंगे 4th हाउस में, आपके इनर पीस को खराब करेंगे, आपके होम एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक करेंगे, और इसको आप बार बार देखिएगा जो मैंने अब वीडियो बनाई, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे शुक्र के घर में जाना, सूर्यदेव का, और यहाँ राहु केतु का ट्रांजिट कर देना, यानी कि आपका दिमाग को, आपकी स्पीच को, आपकी पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, ईगो में आ जाओगे, या दिमाग को हैवी कर देगा राहु,
भ्रमित कर देगा केतु। आप कुछ भी करोगे आपको लगेगा कि कोई नहीं देख रहा, बिल्ली की भांति दूध पी रहे हो, आपको कुछ नहीं पता कुछ देख रहा है नहीं देख रहा कोई, लेकिन आपको नहीं पता आपको दुनिया देख रही है, आपकी हर चीज, हर एक्शन रिएक्शन को, आपकी हर एक्टिविटी को कोई ना कोई है जो देख रहा है, कोई स्कैन कर रहा है, और कुछ भी छुपेगा नहीं। इस चीज का आप मुझसे लिखवा लीजिए। सूर्यदेव जहां जाएंगे हाईलाइट कर देंगे चीजों को, तो आपने देखना है कैसे हर स्टेप को अपने टेक केयर करना है। एक चीज अच्छी है, आप केतु के टाइम में एक्सपेक्टेशन को डिटैचमेंट का कारक है ना, आप अपनी मर्जी से डिटैच कर दीजिए। आने वाले 1.5-2 साल आप डिटैच हो जाइए। आपने बस एक चीज करनी है, अपनी ड्यूटी को पूरा कीजिए, कमिटमेंट को पूरा कीजिए, अपने बंधन में बंधे रहिए, लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी है, अपनी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना है, भ्रमित नहीं होने देना है, धर्म का मार्ग, धर्म का पालन, गुरु का मार्गदर्शन अप्लाई करते हैं। स्पिरिचुअल प्लैनेट है केतु, और जुपिटर के द्वारा ही कंट्रोल हो सकता है केतु। स्वर भानु है दोनों, एक स्वर है एक भानु है। स्वर भानु को जब सुदर्शन चक्र से नारायण ने गला काटा, तो जब वो राहु केतु का रूप लिया था, जब अमृत पान कर रहे थे मंथन के समय, समुद्र मंथन के समय, तो जुपिटर के द्वारा ही कंट्रोल हो सकते हैं। खूब सारा गोल्ड पहनिए, माँ भगवती की आराधना कीजिए, गणपति बप्पा की आराधना कीजिए, आपकी लाइफ में हीलिंग आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा, आप गलत नेगेटिव इंपैक्ट से बच पाओगे। सूर्य को ट्रैक करने के लिए आप बने रहिएगा लाइव जीपीएस के साथ, क्योंकि मैं इसको अगर मैं ट्रांजिट करूंगा बहुत लॉन्ग वीडियो ऑटोमेटिकली हो भी रहा है, आप देखेंगे। तो मैंने एक ओवरलुक दे दिया है आपको, केतु यहाँ पे दिक्कत देगा, परेशानी देगा। नक्षत्र पर ट्रांजिट देखेंगे, हम सब कुछ देखेंगे। सूर्य शुक्र के ट्रांजिट देखेंगे, शुक्र कब नीच राशि के जा रहे हैं उसको देखेंगे। ये चले जाएंगे अक्टूबर दिवाली के समय में ट्रांजिट में। और आपके जुपिटर भी 6th हाउस 8th हाउस बहुत एक्टिव हो जाएगा। उधर सैटर्न 8th हाउस को एक्टिव करेंगे, राहु केतु इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि आपके 2025 में मैरिड लाइफ में बहुत संयम नियम साधना के साथ चलना है। वीकली के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता रहता हूँ, ट्रैक बताता रहूँगा। लाइव जीपीएस को जोड़ लीजिए, अपने लाइफ में इंस्टॉल कर लीजिए। मैरिड लाइफ को कैसे हील करना है, कैसे दिक्कत परेशानी से बचना है, मैं आपको बताता रहूँगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, वो विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी लाइफ में पीस लाना, आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाना। अगर आप दिए कही गई बात को समझते रहेंगे, दी गई रेमेडी को करते रहेंगे, लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा। लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेंगे, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेंगे, लाइफ में लेके आएंगे पीस, हीलिंग, हैप्पीनेस एंड रोमांटिसिज्म। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब 6th लॉर्ड कौन बनता है? मून बनता है। 6th लॉर्ड मून, चंद्रमा। चंद्रमा की पोजीशन कैसे देखेंगे? चंद्रमा की पोजीशन देखिए वीकली के बेसिस पे। तो वीक को ट्रैक करते हुए हम देखेंगे कि आपके 6th हाउस जॉब को क्या लेकर कंसर्न आएगा। लेकिन अभी क्या होगा, सैटर्न 2nd हाउस में बैठे हैं, 10th लॉर्ड का स्वामी मंगल नीच राशि में जा रहे हैं, तो एनर्जी नहीं है, पावर नहीं है, और मंगल यहाँ ऑलरेडी बैठे हैं। तो आपके अंदर वो साम नहीं है, वो दाम नहीं है, वो दंड भेद नहीं है, आपके पास वो क्रिएटिविटी नहीं है। लोग आपसे डर तो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर उतनी पावर नहीं है। डर तो है, आपके कंपटीशन में आप जीत तो सकते हो, लेकिन आप उतना एफर्ट नहीं मारो। अगर एफर्ट मारोगे तो 1st हाउस में आप अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, आप अपने रिसोर्स को वैल्यू करते हुए, अपने प्रारब्ध को खत्म करते हुए, अपने आप को प्रोएक्टिव करते हुए अगर काम करोगे, और वीकली बेसिस पे मैं जो आपको गाइडेंस देता रहूँगा उसको सुनते रहोगे, तो आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। जॉब छूटेगी नहीं, जॉब में चैलेंजेस मिनिमाइज कर दूंगा मैं। लेकिन आपकी एक हेल्प चाहिए कि लॉयल्टी, डिसिप्लिन और पेशेंस, इसके साथ बने रहिएगा। लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिएगा, जिससे कि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो। आप माया की तरफ जब जाएंगे तो एक वो जो गुरु का ज्ञान है, मतलब वो ज्योतिष का ज्ञान है, आप तक ना पहुंचे। मैं तो गुरु हूँ नहीं हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन आप तक वो ज्ञान ना पहुंचे। वो ज्ञान पहुंचने का कोई भी रेस्ट्रिक्शन मत अड़ाइएगा, वो आप तक आना चाहिए, और इस चीज़ में आपको ब्लेसिंग्स आनी चाहिए। इस चीज़ के लिए क्लियर कर रहिएगा। तो मून के अकॉर्डिंग हम ट्रैक करेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर 2025 के बाद जब जुपिटर यहाँ आ जाएंगे, ऑल्दो शुक्र भी आएंगे, मरकरी भी आएंगे, सूर्य भी जाएंगे, उसको अलग चीज़ है। लेकिन अगर प्रोमिनेंट लेवल पे देखो तो आपके कैंसर साइन को, 6th हाउस को जुपिटर का बैठना आपको एक हो सकता है, आप जॉब के द्वारा अपने अपलिफ्टमेंट लेके आएँ। 12th हाउस का एस्पेक्ट करेगा जुपिटर, तो हो सकता है आपका फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई शिफ्ट होना, कोई आपका ग्रोथ होना दिवाली के आसपास ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कोई लोन लेके कोई कार्य करना, जॉब करते करते कोई कार्य करना, लोन मिल जाएगा, और लोन लेके ही कार्य करना, आपको अबंडेंस मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। ननिहाल मामा का आशीर्वाद लेना, आपको खूब प्यार, प्रेम, आशीर्वाद देगा, ब्लेसिंग्स देगा, खूब सक्सेस मिलेगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको ट्रैक करने के लिए हमको देखना पड़ेगा मून का पोजीशन, उसको हम देखेंगे वीकली बेसिस पे। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहे हैं, देखिए मंगल आपके 10th लॉर्ड बनते हैं, और वो मंगल कहाँ जा रहे हैं? शनि के साथ, लगन के स्वामी के साथ आपका द्वंद्व चल रहा है, दोनों की एक वॉर चल रही है, और मंगल नीच राशि के बैठे हैं। आप अपने काम पे पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रहे हो, पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हो। पर्सनल लाइफ की वजह से प्रोफेशनल लाइफ भी खराब हो रही है। आपके कोई कभी रोग लग जाता है, कभी ऋण लग जाता है, कभी कोई कंपटीशन पैदा हो जाता है, समझ नहीं आ रहा है, दिमाग में सब कुछ कर नहीं पा रहे हो, वो पैशन नहीं लेके आ पा रहे हो, वो एग्रेशन नहीं लेके आ पा रहे हो।
तो वहाँ दिक्कत लग रही है मेरे को, तो उस चीज़ को मैं अपने आप को टेक केयर करना है, ब्लेसिंग्स को टेक केयर करना है अपनी। हनुमान जी की आराधना करें, नरसिंह कवच का पाठ करें। और जब मंगल 10th लॉर्ड 5th हाउस में चले जाएंगे तो 21 जनवरी से लेके 3 अप्रैल तक का समय है आपके पास। एक यहाँ मटेरियल वर्ल्ड पे सक्सेस लेना और यहाँ पर विजन को क्रिएट करना है। दिस इज द मोमेंट। 21 जनवरी से लेकर ऑल्दो रेट्रोगेट होंगे, उसके बाद फरवरी में और ज़्यादा प्रोमिनेंट काम कर पाओगे, यानी कि जनवरी से लेके मार्च तक का समय है आपके पास, यानी कि 3 अप्रैल तक का समय है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक का समय है, जब आप अपने आप को डेडिकेटली काम कर सकते हो, पैशन के साथ काम कर सकते हो और फील कर सकते हो मुझे कब कहाँ क्या ट्रिगर करना है। यानी कि 2025 को रिसेट करने के लिए, 2000 अपने बिजनेस को रिसेट करने के लिए, अपनी लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, एक अबेंडेंस के लिए, एक कॉन्क्रीट ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए आपको कब काम करना है वो होगा 21 जनवरी से लेके 3 अप्रैल का समय। यानी कि जब आपके लाइफ में कम्युनिकेशन आएगा, विजन आएगा, ग्रोथ आएगा, एक गुरु की ब्लेसिंग्स मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, अबेंडेंस मिलेगा, गुरु का डायरेक्ट आस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे, आप अपने बिजनेस को इवॉल्व कर ले जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। शनि का रेस्ट्रिक्शन है अभी आपकी बिजनेस पे, लेकिन गुरु की ब्लेसिंग्स भी है। तो रेस्ट्रिक्शन, गुरु का ज्ञान, शनि का पेशेंस आपके बिजनेस को आम से खास बना सकता है। और मंगल 21 तारीख को जब यहाँ 5th हाउस में चले जाएंगे तो 5th, 4th, 1st, 10th एक्टिव हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। नेम, फेम, प्रोफेशन, बाहुबली की तरह आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ सकता है। उधर राहु 2nd हाउस में शुक्र के साथ बैठ जाएगा तो मजा आ जाएगा। 5th लॉर्ड 2nd हाउस में अबेंडेंस देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, क्लैरिटी देगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ाएगा, आपकी फैमिली में आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका डिग्निटी बढ़ेगी। लेकिन उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा, मंगल को पावर देना पड़ेगा। रेमेडी मैं बता चुका हूँ, जब कोई काम ना आए तो श्री हनुमान, रामदूत हनुमान काम आए और बजरंगबली महाराज की पाठ करते रहिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। और बाकी रेमेडीज़ के लिए कनेक्ट हो जाइए, दिए गए नंबर पर आप कंसर्न है। अगर आपको कोई अभी समझ नहीं आया तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लाइव जीपीएस के साथ जुड़ सकते हैं। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस क्या बता रहा है, एक ओवरलुक है। इसके अलावा मैं वीकली, मंथली, ट्रांजिट के बात बताता रहूँगा। फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। फाइनली फाइनेंस क्या बता रहे हैं, देखिए 11th हाउस का मालिक 4th हाउस में बैठा है, वेरी गुड। 2nd लॉर्ड का लॉर्ड भी 4th हाउस में बैठा है, यानी कि आपका खूब सारा सक्सेस मिलना, खूब सारा प्रॉस्पेरिटी आना, लेकिन खाने पीने के लिए किसी और पे डिपेंड होना, बुआ मौसी के ऊपर डिपेंड हो रहा है, उनके पास जाके रहना। आप अपने सिटी को छोड़ के कहीं बुआ मौसी, किसी बहन के पास जाके रह रहे हो, किसी नेबर के पास जा रहे हो, किसी अपने के पास जाके रह रहे हो और वहाँ जाके आप अपनी ग्रोथ कर रहे हो, फाइनेंशियल लेवल को बढ़ा रहे हो, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। अगर आप अपने घर पे कोई काम कार्य कर रहे हो तो आपका मदर के द्वारा आपको हेल्प मिलेगी, कोई फादर लाइक फिगर आपको हेल्प करेगा, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगा और कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति होने का बहुत अच्छा समय है। इनिशियल लेवल पे भी बहुत अच्छा समय है। फाइनेंशियल लेवल में मुझे कोई क्रंच नहीं दिखाई दे रहा है सच। और उसके बाद जब 18 मई 2025 के बाद राहु का 1st हाउस में बैठना, लगन के स्वामी को 2nd हाउस में बैठना, 5th हाउस में आपके मरकरी साइन में जुपिटर का बैठना, 11th लॉर्ड 2nd लॉर्ड जुपिटर, और आपके एस्पेक्ट करना किसको, उसका एस्पेक्ट करना आपके 11th हाउस को। आपको ज्ञान दे सकता है, प्रकाश दे सकता है, अबंडेंस दे सकता है, सक्सेस दे सकता है, ग्रोथ दे सकता है, अमेजिंग काम करेगा आपके लिए, सुपर अमेजिंग। यानी कि जुपिटर आपको जब 18 मई 2025 के बाद 11th हाउस को देखेगा, गेन्स बढ़ाएगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएगा, आपकी अबेंडेंस बढ़ाएगा, सक्सेस बढ़ाएगा, आपके नेटवर्क सर्कल को बढ़ाएगा, इच्छा पूर्ति करेगा, शायद कहीं घूमने भी जाओगे, बच्चों से हैप्पीनेस, इच्छा पूर्ति होना, बच्चों में खुशियाँ ढूंढने लगोगे, आपका खूब पैसा बनाओगे। पर्सनल लाइफ में दिक्कत भले से आ जाए लेकिन बच्चों के प्रति आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका अबेंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ बढ़ेगा, खूब क्लैरिटी, खूब अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, खूब मजा आने वाला है। ये समझिए फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। बस आपको संयम नियम साधना के साथ चलना है। और जैसे ही 18 अक्टूबर को जुपिटर यहाँ बैठेंगे, उच्च की राशि में बैठेंगे, आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, कोई लैंड प्रॉपर्टी में डाल दिया, फॉरेन लैंड में जाके कोई प्रॉपर्टी खरीदना, कहीं और अपने शहर से दूसरे शहर में जाके प्रॉपर्टी खरीदना, कहीं पैसा डालना, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना, बच्चों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, या कोई बड़े कार्य के लिए कि शादी होगी बच्चों की या पढ़ाई के लिए, तो आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फाइनेंस आपका सपोर्ट कर रहा है। फाइनेंस के लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल लेवल पे दिक्कत डेफिनेटली दिखाई दे रही है। उसके लिए आप मैरिज लव को सुन लीजिएगा। हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ इज द रियल वेल्थ। हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ है तो सब कुछ है, और हेल्थ के द्वारा ही सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ भोगा जा सकता है। 5 स्टार प्रॉपर्टी हो, अच्छा घर, गाड़ी, बंगला हो, अपने हो, सब कुछ हो, लेकिन खुद का शरीर खराब है तो दिक्कत परेशानी होती है, डिपेंडेंसी आ जाती है। और शरीर खराब है, ना कुछ भोग पाओगे ना कुछ कर पाओगे। तो हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ के लिए आप क्या करेंगे, 1st लॉर्ड शनि यानी कि पेशेंस, आपको अपने अंदर
पैरों का ध्यान रखना है, आपके अपनी एनर्जी का ध्यान रखना है, फीट का ध्यान रखना है, लेग्स का ध्यान रखना है, बोन्स का ध्यान रखना है, दिमाग का ध्यान रखना है, ठीक है। एंजाइटी ओवर थिंकिंग बढ़ा सकता है, क्लियर है। मून का ट्रैक रखेंगे तो पानी की वजह से दिक्कत होना, किडनी में कोई प्रॉब्लम होना, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है, बुखार रेगुलरिटी होना, इम्यूनिटी ब्रेक होना, ठीक है। कोई ना कोई लोअर एब्डोमेन में दिक्कत दिखाई दे रही है मेरे को। और मून को पोजीशन देखिए, अपनी लगन के अपने चार्ट में देखिए मून की पोजीशन क्या है आपके। अगर मून की पोजीशन अच्छी है तो दिक्कत परेशानी कम आएगी। अगर मून एफ्लिक्टेड है, सपोज कीजिए 10th हाउस में बैठा है, एफ्लिक्शन में बैठा है और नीच राशि का बैठा है, ऊपर से कोई नेगेटिव ऊर्जा भी आ रही है तो आपके लिए दिक्कत परेशानी बढ़ा सकता है। शनि के साथ बैठा, लगन के स्वामी के साथ बैठा, राहु के साथ बैठा आपका मून, तो या केतु के साथ बैठा आपका मून, तो दिक्कत परेशानी देगा, आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अपना रेगुलर चेकअप कराइए, डिग्निटी को बढ़ाइए, डिसिप्लिन को बढ़ाइए अपने अंदर, अपने वर्कआउट कीजिए, प्रोएक्टिव रहिए। मंगल का नीच राशि में बैठना, मन करता है जिम जाने का, नहीं कर पा रहे, इस शक्ल को तोड़िए, पुश कीजिए अपने आप को और जीवन में तरक्की के मार्ग खोल दीजिए। तरक्की हेल्थ भी है, तरक्की मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, आपके इमोशंस है, आपका सोचने का नजरिया है, उसको हम मून से ट्रैक करेंगे और डेफिनेटली ट्रैक करेंगे। वीकली के लिए आप लाइव जीपीएस से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, देखिए शनिदेव, हेल्थ के बारे में एक चीज़ और देख लें। शनिदेव जब सेकंड हाउस में चले जाएंगे ना 29 मार्च 2025 के बाद, आपको अपने खान पान का, अपने क्या खाते हो, कब खाते हो, कैसे खाते हो, इस चीज़ का बहुत डिसिप्लिन रखना है। और कितना खाना है, कब खाना है, क्या खाना है, जंक फूड नहीं खाना, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, टेक केयर कीजिएगा। क्योंकि राहु के साथ शुक्र का बैठ जाना आपको इनटेक गड़बड़ कर सकता है आपका, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, 5th लॉर्ड कौन बनते हैं? 5th लॉर्ड बनते हैं आपके बुध देव, और बुध मरकरी जिसके साथ बैठेगा वैसा हो जाएगा। आपका शुक्र के साथ इल्यूजन बढ़ाएगा, आपका एडिक्शन डेफिनेटली बढ़ाएगा, आपका स्मोक से, आप अगर पेरेंट्स हैं बच्चे के बारे में देख रहे हैं तो देखिए आपका बच्चा ना स्मोक एडिक्शन, आप सोचोगे कि मेरा बच्चा कुछ नहीं करता है, इंटरनल चाहिए, डेप्थ में जाइए, बाल की खाल उधड़िए, देखिए बच्चा कर क्या रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है। 2025 में स्पेशली, मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कोई इमोशंस में भी नहीं हूँ, मैं कैलकुलेशन के आधार पर बता रहा हूँ, शास्त्रों का कैलकुलेशन जो भी है वो मैं बता रहा हूँ। आपका एडिक्शन से देखिए बच्चा एडिक्टेड तो नहीं है स्मोक में, नॉनवेज में या अल्कोहल में, ठीक है, छुप छुपा के कुछ कर तो नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप खुद स्टूडेंट हो देखिए इस तरह के एडिक्शन से बचिए, माया से बचिए, अपनी स्पीच का ध्यान रखें, दूसरों की डिसरेस्पेक्ट ना करें, जोश में आके किसी की ऐसे की बदुआ नहीं लेनी है और किसी को ऐसे कर्ज नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देनी, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। स्मोक, नॉनवेज, अल्कोहल मुझे बहुत ट्रिगर दिखाई दे रही है, सेक्सुअल एक्टिविटी, इंटीमेसी, रिलेशनशिप में इंडल्जेंस, परिवार को धोखा देना, अपनी फैमिली की वैल्यूज़ को स्टेक पे लगाना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और इस चीज़ का मार्च में दिखाई दे रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें। और गुरु जब आ जाएंगे आपके मई में, उससे पहले कंपटीशन के रिजल्ट आ जाएंगे, यानी कि फरवरी मार्च में आपके कंपटीशन है, ठीक है। 5th लॉर्ड कहाँ बैठे होंगे जब उस समय, फरवरी में 12th हाउस में बैठे होंगे, तो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, हो सकता है आप कोई जूम पे क्लासेस ले रहे हो तो अच्छा है, अदरवाइज दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है, लॉस हो सकता है आपके विजन का, पढ़ाई का लॉस हो सकता है, क्योंकि आपका माया में ट्रिगर हो गया 28 जनवरी के बाद। उसके बाद मरकरी 1st हाउस में, लोगों के सामने तो आप बहुत अच्छा दिखोगे, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत पढ़ाई कर रहा है, और करनी भी चाहिए आपको, इसमें कोई आप एहसान नहीं कर रहे हो अपनी फैमिली के ऊपर, ठीक है। तो मरकरी को देखना है, जिसके साथ बैठेगा उतना, क्योंकि एक चीज़ अच्छी है, मरकरी क्या नाम है, फरवरी में शनि के साथ बैठेगा तो डिसिप्लिन सीखेगा, शनि वाला डिसिप्लिन सीख लेगा। अगर शनि एफ्लिक्टेड है, लगन का स्वामी एफ्लिक्टेड आपकी कुंडली में, तो दिक्कत परेशानी बढ़ाएगा, नहीं तो एफ्लिक्शन कम हो जाएगा, आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा और आप माया से बचे रहें, डिसिप्लिन लेके आएँ। और दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने के लिए दिन दुगनी रात चौगनी की मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, 8 आयाम पढ़ाई कीजिए, खाइए पढ़ाई, और अपना कंपटीशन देने के बाद फिर आप कुछ भी करिए, आप फ्री हो, समर वेकेशन में आप फ्री हो। जुलाई में ध्यान दें ना, फिर जुलाई में ट्रिगर करेगा, क्योंकि मरकरी फिर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे जुलाई में, 14 जुलाई के आसपास। उसके बाद नवंबर में फिर दिक्कत आएगी, तो आपको नवंबर में फिर एग्जाम्स होते हैं। तो आपने अपनी उसका ट्रैक रखने के लिए मैं आपको बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा अपनी वीकली और अदर वीडियोज़ के साथ। बाकी मैंने आपको सॉर्टेड कर दिया है। अगर आप कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं, बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, तो देखिए बच्चों का प्लानिंग कर सकते हैं आप 18 मई 2025 के बाद। सेकंड बेबी प्लान करना चाहते हैं तो केतु बैठा है, उसमें दिक्कत आएगी। फर्स्ट बेबी प्लानिंग के लिए आप कर सकते हैं आफ्टर यू विल क्रॉस
18 मई 2025। तो बहुत सॉर्टेड है। अदर रेमेडीज़ के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रिकमेंडेशन के लिए, पर्सनल कुंडली चार्ट रीडिंग के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी राम राखा, ओम नमः शिवाय, जय, हम हर हर महादेव। मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ अलग वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई लाइव जीपीएस लेके आएगा, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, टेक केयर, हरे कृष्णा, हरि बोल।